और राजा लड़का और राजा सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपसे पहले एक राजा रहता था और उसके दरबार में एक जादूगर था। जब वह जादूगर बूढ़ा होने लगा तो उसने राजा से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मुझे जादू सिखाने के लिए एक लड़का भेज दो। राजा ने उसे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक लड़का भेजा और जादूगर के पास जाते समय लड़के को एक साधु मिला जिसकी बातें उसने सुनी और उसे उसका भाषण पसंद आया। फिर यह उसकी आदत बन गई कि जादूगर के पास जाते समय वह साधु से मिलता और उसके साथ रहता, और जब वह जादूगर के पास देर से पहुंचता तो जादूगर उसे इस देरी के कारण पीटता था। उसने साधु से इसकी शिकायत की, जिसने उससे कहा, जब तुम्हें जादूगर से डर लगे तो कहो, मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे देर कर दी थी, और जब तुम अपने घर वालों से डरो तो कह दो, जादूगर ने मुझे देर कर दी। ऐसा हुआ कि एक बड़ा जानवर आया और उसने लोगों का रास्ता रोक लिया, और लड़के ने कहा, मैं आज जानूंगा कि जादूगर बेहतर है या साधु। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, हे अल्लाह, अगर साधु तुम्हें जादूगर से ज्यादा प्रिय है तो इस जानवर को मार डालो ताकि लोग आजादी से चल फिर सकें। उसने वह पत्थर उस पर फेंका और उसे मार डाला, और लोग आजादी से चलने फिरने लगे। फिर वह साधु के पास आया और उसे कहानी सुनाई। साधु ने कहा, बेटा, आज तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां मुझे लगता है कि आप पर जल्द ही मुकदमा चलाया जाएगा, और अगर आप पर मुकदमा चलाया जाता है तो मेरे बारे में कुछ मत बताना। लड़के ने जन्म से अंधे और विटिलिगो से पीड़ित लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया, और वास्तव में उसने लोगों को सभी प्रकार की बीमारियों से ठीक करना शुरू कर दिया। जब राजा के एक दरबारी ने जो अंधा हो गया था उसके बारे में सुना तो वह कई उपहारों के साथ उसके पास आया और कहा, यदि आप मुझे ठीक कर देते हैं तो ये सभी चीजें आपकी हो जाएंगी। उसने लड़के ने कहा, मैं खुद किसी को ठीक नहीं करता, यह अल्लाह सर्वोच्च अकेला है जो ठीक करता है, और अगर तू अल्लाह पर ईमान लाए तो मैं भी अल्लाह से तुझे ठीक करने की दुआ करूंगा। इस दरबारी ने अल्लाह पर ईमान लाया और अल्लाह ने उसे ठीक कर दिया। वह राजा के पास आया और उसके पास बैठ गया जैसे वह पहले बैठता था। राजा ने उससे पूछा, तेरी आंखों की रोशनी किसने लौटाई? उसने लड़के ने कहा, मेरे रब। इस पर राजा ने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? उसने लड़के ने कहा, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। इस तरह राजा ने उसे तब तक सताया जब तक उसने लड़के के बारे में नहीं बता दिया। इस तरह लड़के को बुलाया गया और राजा ने उससे कहा, हे लड़के, मुझे खबर मिली है कि तू अपने जादू में इतना माहिर हो गया है कि तू अंधे और सफेद दाग से पीड़ित लोगों को ठीक कर देता है और ऐसा ऐसा करता है। इस पर लड़के ने कहा, मैं किसी को ठीक नहीं करता, अल्लाह ही ठीक करता है। और राजा ने उसे पकड़ लिया और उसे तब तक यातना देना शुरू कर दिया जब तक उसने साधु के बारे में उसे नहीं बता दिया। साधु को बुलाया गया और उससे कहा गया, तुम्हें अपने धर्म से विमुख हो जाना चाहिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसलिए राजा ने एक आरी मंगवाई, उसे उसके सिर के बीच में लगाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए जो नीचे गिर गए। फिर राजा के दरबारी को आगे लाया गया और उससे कहा गया, अपने धर्म से विमुख हो जाओ। उसने भी इनकार कर दिया और आरी उसके सिर के बीच में लगाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर लड़के को उसके पास लाया गया और उससे कहा गया, अपने धर्म से विमुख हो जाओ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर राजा ने उसे अपने दरबारियों के एक समूह को सौंप दिया और उनसे कहा, इसे अमुक पर्वत पर ले जाओ, इसे उस पर्वत पर चढ़ा दो, और जब तुम उसकी चोटी पर पहुंचो तो उससे अपना धर्म त्यागने को कहो। अगर वह ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे मौत के घाट उतार दो। इसलिए वे उसे ले गए और पहाड़ पर चढ़ा दिया, और उसने लड़के ने दुआ की, हे अल्लाह, मुझे उनसे किसी भी तरह बचा लो। और पहाड़ हिलने लगा और वे सब नीचे गिर गए, मर गए, और वह लड़का राजा के पास चलकर आया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे साथियों का क्या हुआ? उसने लड़के ने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया है। राजा ने उसे फिर से अपने कुछ दरबारियों को सौंप दिया और कहा, इसे नाव में ले जाओ, और जब तुम समुद्र के बीच पहुंचो तो उससे अपना धर्म त्यागने के लिए कहो।
अगर वह अपना धर्म नहीं त्यागता है तो उसे पानी में फेंक दो। इसलिए वे उसे ले गए और उसने लड़के ने दुआ की, हे अल्लाह, मुझे उनसे बचा लो। नाव पलट गई और वे सब डूब गए, सिवाय उस लड़के के जो राजा के पास चलकर आया था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे साथियों का क्या हुआ? उसने लड़के ने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचाया है। और राजा से कहा, जब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तब तक तुम मुझे नहीं मार सकते। राजा ने पूछा, यह क्या है? उसने लड़के ने कहा, सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करो और मुझे एक पेड़ के तने से बांध दो। फिर मेरे तरकश से एक तीर निकालो और कहो, अल्लाह के नाम पर, इस लड़के के रब की कसम, फिर मुझे मार दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे मार सकोगे। राजा ने लोगों को एक खुले मैदान में बुलाया और लड़के को एक पेड़ के तने से बांध दिया। उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला, धनुष पर चढ़ाया और कहा, अल्लाह के नाम पर, इस लड़के के रब की कसम। फिर उसने तीर चलाया और वह लड़के की कनपटी में लगा। लड़के ने अपना हाथ उस कनपटी पर रखा जहां तीर लगा था और मर गया। तब लोगों ने कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान रखते हैं, हम इस लड़के के रब पर ईमान रखते हैं। राजा से कहा गया, क्या तुम देखते हो कि तुम किस बात से डरते थे? अल्लाह की कसम, वह हो गया